पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। एनाटॉमी में क्या होता है कि जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, कि किसी भी टिश्यू या फिर ऑर्गन की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसे एनाटॉमी कहते हैं। और जब हम उन्हीं टिश्यू और ऑर्गन्स के फंक्शन की स्टडी करते हैं, उनके कार्यों की स्टडी करते हैं तो उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। अब इस लेक्चर में देखेंगे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के जिन जिन भी सिस्टम्स के आधार पर हम स्टडी कर सकते हैं वो सिस्टम्स कौन-कौन से होते हैं। तो सभी सिस्टम्स को एक साथ कवर करते चलेंगे। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या फिर जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं, सभी में 11 ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। अब उन सभी ऑर्गन सिस्टम्स को इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन और एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की जब स्टडी करेंगे तो उसे एनाटॉमी कहेंगे, और डाइजेशन एक प्रोसेस है जो एलिमेंट्री कैनाल में होती है। अब अगला सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स की स्टडी करते हैं, और इसमें जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस की इसमें स्टडी करते हैं। तो जो अगला सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सर्कुलेशन की स्टडी करते हैं और हार्ट की स्टडी करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ की स्टडी करेंगे और लिम्फ वेसल्स की स्टडी करेंगे। एंड जो फिफ्थ नंबर पे है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में किडनी की स्टडी होती है, एक्सक्रीशन प्रोसेस की स्टडी होती है, और तो किडनी और एक्सक्रीशन प्रोसेस की इसमें स्टडी होती है। सिक्स नंबर का जो सिस्टम है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्शन प्रोसेस की स्टडी होती है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे।
मस्कुलर सिस्टम में मसल्स की स्टडी होती है। स्केलेटल सिस्टम में स्केलेटन की स्टडी करेंगे। बॉडी का पूरा स्केलेटन बोन्स का ही बना होता है। अब 9th नंबर पे आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जितने भी बॉडी में न्यूरॉन पाए जाते हैं, ये नर्व सेल पाई जाती हैं। तो नर्व सेल की स्टडी करेंगे। बॉडी के सभी सेंसरी ऑर्गन्स की भी स्टडी होती है नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। अब जो 10th नंबर का सिस्टम है वो है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत इसमें ग्लैंड्स की स्टडी होती है, हार्मोन की स्टडी होती है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे, उनसे किस तरीके से हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और बॉडी में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इन सभी चीज़ों की हम एंडोक्राइन सिस्टम में स्टडी करेंगे। और जो आखिरी सिस्टम है वो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत हम हेयर पढ़ते हैं, हेयर्स, हॉर्न्स पढ़ते हैं, हूफ यानी जानवरों के खुर पढ़ते हैं, और पक्षियों के विंग्स पढ़ते हैं, फेदर, फेदर की स्टडी होती है कि विंग्स और फेदर इसमें पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। नेल, तो इन सभी चीज़ों की स्टडी इंटेगुमेंट्री सिस्टम में होती है। तो ये सभी थे आर्गन सिस्टम जिनकी हम स्टडी करेंगे, जिनके आधार पर हम देखते हैं कि इन सभी आर्गन सिस्टम में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की स्टडी होती है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की स्टडी करने के लिए इन सभी 11 आर्गन सिस्टम की ज़रूरत होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन की स्टडी होती है और एलिमेंट्री कैनाल की पूरी स्टडी होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स की स्टडी होती है और रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो प्रोसेस लंग्स में होती है, और उसमें ट्रैकिया इंक्लूड होता है। और जो अगला सिस्टम है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सर्कुलेशन की स्टडी होती है और हार्ट हार्ट की स्टडी होती है। इसमें ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन होता है और इन सभी चीज़ों की इसमें स्टडी होती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। अगला जो सिस्टम है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत हम लिम्फ की स्टडी करते हैं और लिम्फ वेसल्स की स्टडी करते हैं।
उसके बाद जो अगला सिस्टम है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी की स्टडी होती है। किडनी में जो प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन की स्टडी होती है। हिंदी में कहते हैं इसे उत्सर्जन। और इसमें किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, नेफ्रॉन की स्टडी होती है। अब जो अगला सिस्टम है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन की स्टडी होती है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम दो सिस्टम्स की स्टडी करते हैं, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अगला जो सिस्टम है वो है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत हम मसल्स की स्टडी करते हैं। अगल और स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम में हम स्केलेटन की स्टडी करते हैं और बोन्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में नर्व सेल, ब्रेन और सेंसरी ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं कि बॉडी में कितने सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और जो अगला 10th नंबर का सिस्टम है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी करते हैं और उनसे निकलने वाले हार्मोन की स्टडी करते हैं कि उन हार्मोन का कार्य क्या है और कौन कौन से कार्य परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इन सभी चीज़ों की स्टडी करते हैं। जो अगला सिस्टम है वो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इसे हिंदी में कहते हैं अध्यावरणीय तंत्र। इसमें हेयर्स की स्टडी करते हैं, किस तरीके से हमारे हेयर्स पाए जाते हैं और किस तरीके से हमारे हेयर बने होते हैं। हार्ट की स्टडी करते हैं, खुर की स्टडी करते हैं, हार यानी सींग की स्टडी करते हैं। अब विंग्स की स्टडी करते हैं, पक्षियों के जो विंग्स होते हैं उन विंग्स की स्टडी करते हैं। पक्षियों में फेदर पाए जाते हैं उनकी स्टडी करते हैं। और नेल्स की स्टडी करते हैं, इन नाखूनों की स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से इतने सारे ये सिस्टम होते हैं और इन सभी सिस्टम्स की स्टडी होती है। और इन्हीं सभी सिस्टम्स के अंतर्गत हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं।